हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनीति। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जेईई मेन 2020 के रोटेशन के सारे सवाल डिस्कस करेंगे। यस, यू हर्ड मी राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2020 रोटेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो ये अपना पहला क्वेश्चन नंबर है। इसमें हमें कहता है कि आपके पास एक रॉड है, इस तरीके से, जिसकी लेंथ आपको L दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सबको पता ही है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जिसके अबाउट रिक्वायर्ड है, अपॉन मास ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ये आई का वैल्यू क्या है? आई यहाँ पे लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मान लेते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी है, सो आईसी प्लस एम डी स्क्वायर। आईसी की वैल्यू एक रॉड के लिए हो जाती है ml²/12 प्लस डी की वैल्यू L/4 है, सो L/4 होल स्क्वायर, दिस बिकम्स ml²/12 प्लस ml²/16। यहाँ से अगर हमने 48 एलसीएम लिया, लेट अस टेक 48 एज एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा 4ml² प्लस 3ml² विच इज 7ml²/48। ठीक, आई आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो दिस बिकम्स 7ml²/48 इंटू m, यानी कि अपना आंसर जो हो जाएगा m से m कैंसिल, l बाहर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी मैच होता हुआ दिख रहा है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, so consider two uniform discs of same thickness and different radii r and alpha r। ठीक है, तो हमने थिकनेस दोनों ही डिस्क का सेम लिया है, दैट इज t। एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस अल्फा r, और दोनों सेम ही मटेरियल का है, यानी कि अगर इसकी डेंसिटी हम रो ले रहे हैं तो इसकी डेंसिटी भी रो ही है। इफ द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली अबाउट द एक्सिस इज 1:16, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr²/2, और मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम πr²h लगा देंगे, सो πr²h, ये आपका हो गया मास इंटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और I2 अगेन mr²/2, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम πr²h। अब रेडियस अल्फा r है, तो ये आपका हो जाएगा α² इंटू थिकनेस इंटू रेडियस का स्क्वायर, अगेन α² होल डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ पे अगर I1/I2 करेंगे तो आपको दिखना चाहिए कि डिनोमिनेटर में α² का प्रोडक्ट बचेगा, यानी कि α⁴। ठीक है, अब I1 I2 का रेशियो हमको दिया है 1/16, सो 1/16 इज इक्वल टू 1 अपॉन α⁴। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, इस सवाल में हमें कहता है कि हमारे पास 3 सॉलिड स्फेयर्स है, सबका मास m है और डायामीटर d है। ठीक है, यहाँ पर भी डायग्राम में दिया है डायामीटर d है। ठीक, तो हम डायामीटर को d की जगह 2 टाइम्स रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, और सबका मास m है, m एंड m। ओके, द रेशियो I0/IA, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर सिस्टम अबाउट दिस पॉइंट O अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट A। ठीक है, ये हमें बताना है, एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन राइट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले I0 पता करना होगा, उसके बाद हमें IA पता करना होगा।
अब IA निकालना तो फेयरली इजी है, तो पहले IA निकाल लेते हैं हम लोग। IA इस वाले मास की वजह से अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो ये आपको हो जाएगा 2/5 mr² प्लस ये वाले मास यानी कि B वाला स्फेयर और C वाला स्फेयर, इसके वजह से जब A पे निकालेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा और दोनों की वजह से बराबर ही होगा, तो क्यों ना 2 टाइम्स किसी एक की वजह से लिख देते हैं 2/5 mr² प्लस md², जहाँ पे B का A से जो दूरी है वो 2r है, तो ये हो जाएगा आपका m 2r का स्क्वायर यानी कि 4r²। ठीक है, तो यहाँ से IA का वैल्यू कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। 2/5 mr² प्लस 2, यहाँ पे 5 LCM ले ले अगर, सो दिस बिकम्स 5 2 mr² प्लस 20 mr²। ठीक है, अगेन 2/5 mr² पूरा पूरा अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 22, सो 22 mr², सो दिस बिकम्स 23। यहाँ पे mr² नहीं होगा, सिर्फ 22 होगा। दिस बिकम्स 23 इंटू 2 विच इज 46/5 mr²। ठीक, तो ये आपका आ गया IA का वैल्यू। अब बात आता है I0 निकालने के लिए, IO। अब ध्यान से देखिए तो ये ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और O जो है वो आपको सेंट्रॉइड है, O इज बेसिकली सेंट्रॉइड। ठीक, और एक बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है, एक बार रिमाइंड करा देते हैं, मैथमेटिक्स में भी सीखते हैं हम लोग। सेंट्रॉइड, सपोज ये एक ट्राइंगल है एंड दिस इज द सेंट्रॉइड G, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, राइट, डिवाइड्स द रेशियो डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, यानी कि अगर ये लेंथ AB है, अगर ये लेंथ AB है तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होगी वो 2/3 AB के बराबर होगी। ठीक है, तो यही फंडा अपने अपना लेते हैं यहाँ पे एंड पता करते हैं कि ये AO लेंथ कितना होगा, ये AO लेंथ कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको पूरा पूरा कनेक्ट कर देते हैं, पूरा पूरा कनेक्ट कर देते हैं, वी कैन सी दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, और AB लेंथ जो है, AB लेंथ जो है वो 2r के बराबर है। ठीक, तो इसे नाम दे देते हैं E। AE कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, AE आपको हो जाएगा 2r cos 30 डिग्री, दिस बिकम्स 2r cos 30 डिग्री, तो AO इज 2/3 इंटू 2r इंटू cos 30 विच इज √3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ रहा है 2r/√3, तो ये आपका आ गया AO लेंथ, ये आ गया आपका AO लेंथ। ठीक है, अब हम लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। तीनों मास के वजह से सेम ही होने वाला है, सो 3 टाइम्स। अब किसी एक के वजह से निकाल लेते हैं, तो किसी एक की वजह से जब निकालेंगे तो लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है कि नहीं। अगर ये A वाले को पकड़े तो इसके सेंटर के अबाउट 2/5 mr² प्लस md², वेयर D इज AO और AO 2r/√3 है, इसका स्क्वायर किया तो 4r² डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, mr² बाहर कॉमन निकाल लीजिए, सो 3 mr² और अंदर में LCM हो जाएगा आपका 3 5 15, 15 इज द LCM, ऊपर आपका ये हो जाएगा 6 प्लस 20। ठीक है, तो ये आपका 3 से 5 कैंसिल एंड दिस बिकम्स 26/5 mr², तो आपका I0 भी आ गया और हमें I0/IA पूछ रहा है। I0/IA is equal to 26/5 divided by 46/5, 46/5, so this becomes 13/23, 13/23 which matches with the option number C। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये सेंट्रॉइड का जो नॉलेज है वो ध्यान में होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मीडियन लेंथ होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल। तो इस सवाल में हमसे ये कह रहा है
मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए, डिस्क का रेडियस ए है, डिस्क का रेडियस ए है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर as sigma r equals capital A plus br. The moment of inertia of the disk about the axis perpendicular to the plane and passing through its center is. ठीक, सो बेसिकली इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है. जनरली हमारे पास जो बॉडी दिया होता है वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसमें मास वेरी कर रहा है, मास डेंसिटी वेरी कर रहा है. ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं पतला सा. So let us see. ये एक पतला सा हमने dr थिकनेस का एलिमेंट ले लिया. ठीक है, r from the center and thickness of this ring is dr. ठीक, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि इस dr थिकनेस रिंग का मास कितना है. So dm mass of that elemental ring is equal to sigma times da, sigma times da. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी है a प्लस बी आर, कैपिटल A प्लस बी आर टाइम्स डी आपको हो जाएगा 2 पाई r टाइम्स dr. ठीक है, ये आपको हो गया dm मास. अब इस पतले से रिंग के वजह से सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हो जाएगा dm r स्क्वायर. रिंग के वजह से सिर्फ मास इंटू r स्क्वायर होता है. ठीक है, तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे. सो इंटीग्रल dm की वैल्यू ये रही, 2 पाई कॉन्स्टेंट है उसे बाहर निकाल लो. अंदर में आपका क्या बचेगा, कैपिटल A प्लस बी आर, यहाँ पे एक r है और एक r स्क्वायर है. सो बेसिकली r क्यूब dr. ठीक, और लिमिट हो जाएगा, हमें पूरा का पूरा डिस्क कवर करना है तो लिमिट 0 से लेके a तक. ठीक है, दिस इज 2 पाई इंटीग्रल, ये आपको हो जाएगा a r क्यूब प्लस b r की पावर 4 dr. ठीक है, अच्छा, लिमिट 0 से लेके a तक. सो 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन a r की पावर 4/4 प्लस b r की पावर 5/5. लिमिट पुट किया 0 से लेके a तक, वैल्यूज पुट करा. डेफिनेटली यहाँ पे a की पावर 4 जब लिमिट पुट करेंगे तो a की पावर 4 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं. सो a की पावर 4 बाहर निकाल लिया, अंदर में बचेगा आपका कैपिटल A/4 प्लस स्मॉल a कैपिटल B/5. सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से इंटीग्रेशन करना है. चलिए अगला सवाल. अगेन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है. हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट, किसके अबाउट है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ए. तो ये जो ए वाला एक्सिस है इसके थ्रू एक एक्सिस है इनटू द प्लेन. इनटू द प्लेन ले लो या फिर इस तरीके का एक्सिस भी ले लो. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. एंड लीनियर मास डेंसिटी इज वेरिंग लैम्डा नॉट 1 प्लस x/l. ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे. x दूरी पे जाके एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया. ये एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट है. ठीक है, अब इस dx लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस के अबाउट वो पता कर लेते हैं. सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू dm मास टाइम्स x स्क्वायर. और dm मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx. लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट है, सो लैम्डा नॉट 1 प्लस x/l टाइम्स dx और एक x स्क्वायर भी है. ठीक है, तो ये आपका बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड कुछ कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट ही कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया. इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई कैपिटल L dx. ठीक है, और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके कैपिटल L. ठीक, सो ये आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट. इसको इंटीग्रेट किया तो x क्यूब बाई 3 और 0 टू L जब लिमिट पुट किया तो कैपिटल L क्यूब बाई 3 प्लस ये x की पावर 4/4. सो L की पावर 4/4 और एक L नीचे ऑलरेडी है, तो यहाँ से एक L से ये क्यूब बन जाएगा. और इसको अगर ऐड करा तो नीचे में 12 LCM और ऊपर 7 चला जाएगा. सो 7 लैम्डा नॉट
एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन ध्यान से देखिए आंसर आपको एम के टर्म्स में दिया है, मास के टर्म्स में। सवाल में हमको कहता है कि पूरे रॉड का जो मास है वो कैपिटल एम है, तो पहले आपको एम भी निकालना होगा, है ना। ये जो डीएम है उसको भी इंटीग्रेट करना होगा। सो टोटल मास ऑफ द रॉड इज इंटीग्रल डीएम लिमिट 0 से लेके कैपिटल एल, और डीएम क्या है, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स। ठीक है, तो लैम्डा नॉट को बाहर ही रहने दो, ये आपको हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स, लिमिट 0 से लेके एल तक। ठीक है, ये आपको हो गया लैम्डा नॉट, इसका इंटीग्रेशन x, तो लिमिट पुट किया तो l प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 12, राइट। तो x की जगह l पुट करा तो l स्क्वायर बाई 12 यानी कि l बाई 2, तो ये आपको आ रहा है 3l लैम्डा नॉट बाई 2। ठीक है, 3l लैम्डा नॉट बाई 2। अब सिंपली क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए। सो I बाई m इज इक्वल टू 7 लैम्डा नॉट l क्यूब डिवाइडेड बाई 12 अपॉन 3l लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट खत्म, 2 से ये 6 और l से ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बच रहा है I बाई m। बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग दिस, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ही है, सो 7 लैम्डा स्क्वायर और ये 6 नीचे जा रहा है बाई 18, राइट। तो यहाँ से I की वैल्यू आ रही है 7 बाई 18 m लैम्डा स्क्वायर। सो दिस मैचेस विथ, आई थिंक लैम्डा तो कट गया था, एल स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एल स्क्वायर है, राइट। दिस इज एल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो एल स्क्वायर, सो दिस मैचेस विथ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों आपका एक इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, ये सेम पैटर्न पे सवाल जेई पहले भी पूछ चुका है, 2020 में फिर से पूछ रहा है। सवाल ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड लेंथ l and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of cylinder is I equals this much. If such a cylinder is to be made for a given mass of material, यहाँ पे ध्यान देना है, given mass of material यानी कि सवाल में हमको मास को कांस्टेंट कर दिया है, for a given mass of material ही इस सवाल को करना है, m is constant. The ratio L by R for it to have minimum possible I. ठीक है, एक बार ये I निकालने के लिए पूछा था, उसके बाद अब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 4 प्लस l स्क्वायर बाई 12 दे रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे r और l दोनों ही वेरिएबल फॉर्म में है, लेकिन हमको मास कांस्टेंट दिया है, और मास क्या हो जाएगा, मास इज पाई r स्क्वायर l इंटू डेंसिटी, राइट, इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को रो नॉट पकड़ लो या फिर रो पकड़ लो, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हम r स्क्वायर को लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई पाई l रो। अब ये r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो I की वैल्यू हमको आ रही है m, r स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस बिकम्स कैपिटल M पाई l रो, और नीचे एक 4 ऑलरेडी है, प्लस l स्क्वायर बाई 12। ठीक है ना, अगर हमको फंक्शन को मिनिमाइज करना है सो सिंपल इज डी आई बाई डी एल शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो लेट अस डू दिस स्टेप ओवर हियर इटसेल्फ, डी आई अपॉन डी एल शुड बी इक्वल टू 0। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये m तो कांस्टेंट, उसको बाहर ही रहने देते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M कांस्टेंट है 4 पाई रो, 1 बाई एल का डिफरेंशिएशन होता है आपको -1 बाई एल स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर का 12 हो जाएगा, यानी कि ये आ रहा है आपको l बाई 6। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है कितना, m बाई 4 पाई रो एल स्क्वायर इज इक्वल टू l बाई 6।
इज इक्वल टू L/6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/L² और ये 4 पाई रो को उधर भेज दो RHS में। सो दिस बिकम्स 4 पाई रो L डिवाइडेड बाई 6m। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 रहा, इक्वेशन नंबर 2 रहा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको हो जाएगा R² डिवाइडेड बाई L² इज इक्वल टू m/πL रो। ठीक है, लिख ही देते हैं। सो m/πL रो मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई रो L डिवाइडेड बाई 6m। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये m से ये m कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रो L सब कैंसिल, ये आपको बचा है 2/3। हमसे L/R का रेशियो पूछा है, तो इसको इन्वर्स करा तो L/R इज इक्वल टू √3/2 which matches with the option number C. So this is the correct answer. तो ये अगला सवाल, इसमें अपने को क्या कह रहा है कि फॉर अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द शीट एंड पासिंग थ्रू O एंड O' इज। ठीक है, सो IO अपॉन IO' अपने को निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल हम बिना डेटा पुट किए पहले मान लेते हैं कि ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, तो ये IO पता कर लेते हैं। ठीक है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, तो अगर IO निकालना है तो आप सबको पता है कि वी कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू I1 है और ये वाली वैल्यू I2 है, तो हम सबको पता है कि IO जो लिखते हैं उसको हम लोग I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, और I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपका what, this length is A, so MA² / 12, right, MA² / 12 प्लस MB² / 12। तो यहाँ से m/12 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपको A² प्लस B²। ठीक उसी तरीके से हम IO' भी लिख सकते हैं। मान लिया कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है और इसके अबाउट I4 है, सो वी कैन राइट IO' इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, और I3 क्या होता है, I3 आपका हो जाएगा MB² / 3। ध्यान से देखिए, I3 MB² / 3, ये बिल्कुल वही बात है कि आपके पास अगर ऐसा रॉड है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ML² / 3, राइट। यहाँ पे भी वैसा ही किया, I3 आपका हो जाएगा MB² / 3 और ये MA² / 3, तो क्यों ना m/3 कॉमन ले ले, तो यहाँ बच जाएगा A² प्लस B²। तो बिना वैल्यू पुट किए आपको दिख रहा है कि रिजल्ट आ सकता था इसमें। IO अपॉन IO' जब करेंगे तो MA² प्लस B², ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर बचेगा ये 1/12, यहाँ पे 1/3, सो आंसर इज 1/4 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए ओके, ये सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक हॉलो कोन है जिसका मास m है, हाइट h है, रेडियस r है, तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस वाले एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो एक तो इसको लॉजिकली कर सकते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक अच्छे से काम आएगा। अगर आप एक कोन को ऊपर से ऐसा प्रेस करें, ठीक है, उसको ऐसा ऊपर से मार के ऐसा चपटा कर दीजिए, तो वो बेसिकली डिस्क बन जाने वाला है, राइट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही बराबर है, दैट इज mr² / 2। खत्म, राइट। ठीक है, अच्छा इस बार हॉलो कोन पूछ लिया है, क्या पता अगली बार सॉलिड कोन पूछ ले, राइट। सॉलिड कोन पूछ ले, जनरली पढ़ा दिया जाता है इंस्टीट्यूट्स में। सपोज इट इज अ सॉलिड कोन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 3mr² / 10। ये इंटीग्रेशन से ही आएगा, इसके पीछे आज सच कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक नहीं है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। y पे जाके dy थिकनेस का एक डिस्क उठाया और फिर प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक और सवाल, इसमें क्या कह रहा है, 4 पॉइंट मासेस, आपके पास 1 2 3 4 पॉइंट मासेस है, हमें इस एक्सिस के अबाउट, जहाँ पे ओमेगा
ड्राइंग में दिखाया हुआ, डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सो एंगुलर मोमेंटम करना है यानी कि आई इंटू ओमेगा, और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी चाहिए और ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस है वो डायगोनल है बेसिकली, ईच साइड एल है, सो दिस इज √2l, और ये √2l का आधा यानी कि l/√2। ठीक है, खत्म। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये दोनों मास की वजह से 2 टाइम्स md², m और लेंथ कितना है l/√2, l/√2 का स्क्वायर किया सो l²/2 प्लस ये वाले मास की वजह से, ठीक है, m√2l का स्क्वायर यानी कि 2l², और ये वाला मास तो एक्सिस पे ही है, इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आने वाला है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, दिस बिकम्स 3ml², thus angular momentum which is given by I times omega becomes 3ml² times omega, 3ml² omega। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक सवाल है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ही इक्विलिब्रियम है, उस पे बेस्ड ये सवाल है। शोन इन द फिगर इज अ रिजिड रॉड यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग AB held in a horizontal position by 2 strings tied to its ends and attached to the ceiling. The rod is of mass m and has another weight of mass 2m hung at 75 centimeter from end A. The tension in the string at A is. So पहले तो टेंशन दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो टेंशन है वो TA है, इसके अंदर टेंशन जो है वो TB है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाना पड़ेगा रॉड का, और एक ये मास भी लटकाया हुआ है, 2m मास है, तो ये mg, दिस इज 2mg। अच्छा, हमें 2m का सेपरेशन दिया है, 2m जो है सेंटर ऑफ मास से 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट है, तो यहां से कितना सेपरेशन है उसका, दिस इज 25 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ से 75 है तो यहाँ से 25, सो 25 सेंटीमीटर मीन्स 0.25 मीटर। ठीक है, और mg का दूरी कितना हो गया, दैट इज 0.5 मीटर, तो ये भी हमको दिया है 0.5 मीटर। अब क्योंकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो क्यों ना इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दिया जाए, इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। ठीक है, सो नेट टॉर्क इज 0 अबाउट बी, हर पॉइंट के अबाउट 0 है, वी आर चूजिंग बी पॉइंट ताकि टेंशन बी एक वेरिएबल कम हो जाए इक्वेशन से। अब ध्यान से देखिए, तो TA का जो टॉर्क है दैट इज इन क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, यानी कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी इनटू द प्लेन, और mg और 2mg का जो टॉर्क है वो TA के टॉर्क को काउंटर करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं दैट TA into this perpendicular length that is 1 meter should be equal to mg का टॉर्क is mg into 0.5 plus 2mg into 0.25। ठीक है, बस खत्म। सो यहाँ से TA की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 0.5 mg, ये भी 0.5 mg, which becomes mg. So answer is 1 mg. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सवाल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा इसके अंदर। अपने को कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मास है 500 ग्राम्स, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कि V इज इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन एस्टैब्लिश्ड है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों ही होगा। रोटेशनल आपका हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² है। ठीक है, 2/5 mr² है, और ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा V/r के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं V²/r², राइट। प्लस ट्रांसलेशनल इज हाफ mv²। तो यहाँ से हम ये r² तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना हाफ mv² को कॉमन ले लिया जाए, तो ये बचेगा 2/5 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 7/10 mv²।
ठीक है, अब बस इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है। सो 7/10, मास आपका 500 ग्राम्स यानी कि 0.5 kg, वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है, सो 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 7 × 0.5/10 is 5 × 10⁻⁻2, ये हो गया 25 × 10⁻⁻4, 525 125, 125 times 7 is 875, so 875 multiplied by 10⁻⁻6 जूल्स। ठीक है, आंसर 8.75 के साथ मैच कर जाएगा, सो 8.75 × 10⁻⁻4 जूल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करना है, -4 और -3 में गड़बड़ नहीं कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड सवाल है। हमको कहता है कि आपके पास एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। रेडियस r है इस डिस्क का, वहाँ से एक धागा इस पे वुंडेड है, ये स्ट्रिंग ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल मास m फिर से अटैच्ड है, दोनों ही मास सेम दिया हुआ है। हमको कहता है कि जब ये मास h हाइट नीचे डिसेंड कर गया है, सिस्टम को रिलीज कर दिया, ये मास नीचे गिरेगा। जब ये m मास h हाइट नीचे डिसेंड कर चुका है, देन फाइंड आउट व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। व्हील ने एक एंगुलर स्पीड अटेन की होगी इस वक्त, तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो क्लासिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल है। ये वाला मास h हाइट नीचे गिरता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज करी है, राइट, और पूरे सिस्टम ने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। ना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है mgh, दिस इज mgh, और काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या क्या गेन हुआ है ध्यान से देखिए। इस m मास का कुछ वेलोसिटी v हो गया होगा, ठीक है, राइट, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। बट एट द सेम टाइम, हालांकि सवाल में मेंशन नहीं, बट वी हैव टू अज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली। स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। इन दैट कंडीशन v इक्वल्स ओमेगा r holds, v equals omega r holds. So now we just need to write out total kinetic energy. इसका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस डिस्क का हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, i डिस्क का हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज v बाई r, यानी कि v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मास कैंसिल हो जाएगा थ्रू एंड थ्रू, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम GH को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 4, यानी कि GH इज इक्वल टू 3v स्क्वायर बाई 4। सो वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 4gh डिवाइड बाई 3, v ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh बाई 3। तो यहाँ से एंगुलर स्पीड मेरा आ जाएगा 1 बाई आर अंडर रूट 4gh बाई 3। सो दिस मैचेस विथ ऑप्शन नंबर सी, राइट, 12th ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन वंस अगेन ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन का एक सवाल है। अ यूनिफॉर्म थिक व्हील विद अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस r है। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। A massless string is wrapped over its rim and two blocks of masses m1 and m2 are attached to the ends of the string. The system is released from rest. The angular speed of the wheel when m1 descends by a distance h. ठीक है, तो हमसे कहता है कि जब m1 h डिस्टेंस डिसेंड किया है, तो ऑब्वियसली अगर m1 h डिसेंड किया है तो m2 भी h असेंड किया होगा। m1 m2 से बड़ा है यानी कि नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। सो नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये m1 का जो वेलोसिटी है, जब ये m1 यहाँ पे आ चुका होगा तब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v मान लेते हैं, तो m2 की भी v ही होगी, सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है। सो लेट अस अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम।
net loss in potential energy, that is m1gh minus m2gh. Gain in kinetic energy, so half m1v square plus half m2v square plus half i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. नाउ अगेन स्लिपिंग कुछ हो नहीं रहा है तो हम कह सकते हैं कि v इक्वल्स ओमेगा आर होल्ड्स, ठीक है. अच्छा, यहाँ से GH को तो कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल्स टू, हमें ओमेगा चाहिए तो क्यों ना इस बार v को ही रिप्लेस कर दें. इवन पिछले सवाल में हम लोगों को v को ही रिप्लेस कर देना चाहिए था, सीधे स्टार्टिंग में आंसर आ जाता. सो v आपका ओमेगा आर के बराबर है, सो वी कैन राइट इट एज हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. अब RHS से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ही पूरा कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा m1 आर स्क्वायर प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस i, और यहाँ पे है GH m1 माइनस m2, ठीक है. तो यहाँ से हमको ओमेगा आता हुआ दिखाई दे रहा है 2GH ब्रैकेट m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 आर स्क्वायर प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस i एंड होल टू द पावर हाफ, right? So this is matching with option number D. This is matching with option number D. ठीक है. So fairly simple सवाल है, 4 लाइन का सवाल, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करना है बस. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, यही है ना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड सवाल है ये. क्या कहता है कि आपके पास एक रॉड है जिसका मास 4m है और लेंथ l है. एक बॉल है m मास की जो कि पाई बाई 4 एंगल पे इसके इस एंड से, लेट अस कॉल दिस एंड एज एंड ए, इसके इस एंड के साथ कोलाइड करने वाली है, टकराने वाली है, एंड इट कोलाइड्स इनलास्टिकली, जाके इसे चिपक जाती है, ठीक है. सबको समझ में आ रहा है कि अगर चिपक जाएगी तो एक नॉर्मल इसके ऊपर फोर्स लगाई गई, इसके वजह से रॉड जो है एक एंगुलर वेलोसिटी अटेन करेगा. तो हमसे ये एंगुलर वेलोसिटी ही पूछ रहा है. नाउ वी नो दैट ड्यूरिंग दिस कोलिजन नेट टॉर्क अबाउट सेंटर इज गोइंग टू बी 0. सो वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं अबाउट पॉइंट C, ठीक है. सो सिंपल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है. इनिशियली रॉड तो रेस्ट पे है, सिर्फ ये मास होगा, ठीक है. सो क्या हो जाएगा अपने पास, v का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सिर्फ उसके कारण ही एंगुलर मोमेंटम आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण तो आएगा नहीं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस of this velocity component is going to be L by 2. So this is mv L by 2, और v का ये वाला कंपोनेंट v sin pi by 4. तो एक चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं, sin pi by 4. दिस इज इक्वल टू सिस्टम का बाद में एंगुलर मोमेंटम. अब रॉड का भी लिखना पड़ेगा, सो बेसिकली I इंटू ओमेगा लिखना है, ठीक है. ओमेगा बाहर निकाल लिया. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, सो 4ml स्क्वायर बाई 12 प्लस इस पार्टिकल का, इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, md स्क्वायर, डिस्टेंस इज l बाई 2, सो ml स्क्वायर बाई 4, ठीक है. अच्छा, तो ध्यान से देखें तो मास तो कट जाना है, मास से मास खत्म, ठीक है. साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 है, तो ये आपको हो जाएगा vl बाई 2 रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ से अच्छा ये 4 और ये 12 कट किया 3, सो क्यों ना ओमेगा एल स्क्वायर को बाहर निकाला, यहाँ बच गया 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 विच इज 7 बाई 12, ठीक है. हमें चाहिए ओमेगा, हमसे एंगुलर स्पीड पूछा है, तो सब कुछ को उधर ले चलो. सो ओमेगा इज इक्वल टू 12 VL
डिवाइडेड बाई 14√2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक एल से ये स्क्वायर खत्म। ठीक है, अच्छा ये आपको हो जाएगा 2627 और √2 को इससे कट करा तो 3√2, सो दिस बिकम्स 3√2 v/7l। सो 3√2 v/7l, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस सवाल में हमको क्या कहता है कि आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका मास अपने को कैपिटल M दिया है। ठीक है, और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक कैपिटल F फोर्स है, और ये फोर्स इस तरीके से लगाया जा रहा है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस r। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो सिलेंडर है वो ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, applying a force F at its center O perpendicular to the plane through the axis of cylinder of the edge of the step, the minimum value of F required is। क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये ऊपर क्लाइंब करे। सो बेसिकली यहाँ पे दो टॉर्क लग रहा है। अगर हम लोग इसके अबाउट टॉर्क देखें, इसके अबाउट टॉर्क देखें, सो एक तो कैपिटल F का टॉर्क होगा और दूसरा टॉर्क होगा mg का। ठीक है, ये आपको mg है, राइट। सो mg का टॉर्क है और f का टॉर्क है। f का टॉर्क इसको ऊपर चढ़ाना चाहता है और mg का टॉर्क इसको चढ़ाने से रोक रहा है। सो बेसिकली लिमिटिंग केस के लिए मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम केस के लिए कम से कम f का कारण जो टॉर्क लग रहा है दैट शुड अपोज और बैलेंस mg टॉर्क मिनिमम केस के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू f विच इज fr, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। mg का टॉर्क, अब जब mg का टॉर्क लिखेंगे तो हमको ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको। ठीक है, सपोज हम इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं mg, दिस डिस्टेंस इज r साइन थीटा, दिस इज r साइन थीटा। ठीक है, सो fr इज इक्वल टू mgr और साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर। अच्छा ये भी डिस्टेंस तो है अपने पास, ये कितना है, दिस इज रेडियस, दिस इज a, सो दिस इज बेसिकली r माइनस a। ठीक है, तो साइन थीटा को क्यों ना हम लिख दें √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा मेरे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो r से r खत्म, f की वैल्यू हो गई mg √1 माइनस बेस इज r माइनस a एंड हाइपोटेनस इज r, इसका भी होल स्क्वायर, एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर a। ठीक है, चलिए ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्लासिक सवाल है और सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 3 सवाल पूछा गया है 2020 में। इसी सेशन में आपको 3 सवाल दिखेगा इसके ऊपर। सवाल में हमसे ये कहता है कि आपके पास 2 डिस्क है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे का I2 है। पहला वाला ω1 से घूम रहा है और दूसरा वाला ω2 से घूम रहा है, और दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी सेम है। ठीक है, अब दोनों को एक दूसरे से चिपका दिया गया, मतलब somehow सवाल पढ़ लेते हैं। At some instant they get stuck together and start rotating as a single system about their common axis with some angular speed. The kinetic energy of the combined system is, दोनों को combine कर दिया गया। ठीक है, right, and after some time they both are moving at same angular velocity omega, और moment of inertia तो add up हो जाएगा I1 plus I2, axis of rotation वही रखा गया है। ठीक, हमसे पूछता है बताइए what is the final kinetic energy of the combined system। सबसे पहले ओमेगा निकालना होगा, एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे I1 ω1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, I1 ω1 प्लस I2 ω2 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट इज I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा को लिख सकते हैं I1 ω1 प्लस I2 ω2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। ठीक है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ
I omega square, where I is I1 plus I2 and omega is this one. So ये आपका हो जाएगा I1 omega 1 plus I2 omega 2 divided by I1 plus I2 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक I1 प्लस I2 नीचे वाले का एक को तो कैंसिल करेगा, आपके पास ऊपर में बचेगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स I1 प्लस I2। अब सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। I1 0.1 है, सो 0.1 ओमेगा 1 10 है, प्लस I2 इज 0.2 ओमेगा 2 5 है, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 I1 प्लस I2 यानी कि 0.1 प्लस 0.2, ये आपको ऊपर में कितना हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3। ये आपको 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 और 4 बाई 2 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये आपको हो जाएगा इतना। सो दिस बिकम्स 20/3 joules and this is definitely matching up with option number D। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अगला ही सवाल है, सिमिलर वैरायटी पे है। इस बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी ना पूछ के हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी यानी कि K इनिशियल माइनस KF विच इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन K इनिशियल, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इस सवाल में हमको ये भी कह रहा है कि ऊपर वाला डिस्क तो घूम रहा है ओमेगा से, नीचे वाला रेस्ट पे है। ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, नीचे वाले का 3I है, इसको ड्रॉप कर दिया गया होगा, कॉन्टैक्ट में ला दिया गया होगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग विद अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। फाइंड द फ्रैक्शनल लॉस। सबसे पहले तो ओमेगा डैश निकालना होगा। अगेन रिपीटिंग द सेम स्टेप, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज I ओमेगा, ये तो रेस्ट पे है। फाइनली I प्लस 3I विच इज 4I टाइम्स ओमेगा डैश, तो यहाँ से मेरा ओमेगा डैश का वैल्यू आ रहा है ओमेगा बाई 4। ठीक है, अब हमको चाहिए फ्रैक्शनल लॉस यानी कि K इनिशियल माइनस K फाइनल अपॉन K इनिशियल, ये वाला टर्म को कैलकुलेट करना है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4I ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा डैश स्क्वायर विच इज ओमेगा बाई 4, सो ओमेगा स्क्वायर बाई 16 होल डिवाइडेड बाई K इनिशियल विच इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो आपका I ओमेगा स्क्वायर क्या, ये पूरा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर सब कैंसिल, यहाँ बच गया 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 4 16 1/4, सो दिस इज 3/4। तो स्मार्टली कैलकुलेट करा तो कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं, कुछ भी मिस्टेक नहीं। ठीक, चलिए अगला सवाल। ओके, इस सवाल को पढ़ते हैं एक बारी, ये सवाल को पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L इज पिवटेड एट वन ऑफ इट्स एंड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस। ठीक है, मतलब बड़ा ही पतला सा रॉड है, थिन सा रॉड है। व्हेन द शाफ्ट रोटेट्स एट एंगुलर स्पीड ओमेगा द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा, ये थीटा यहाँ पे है। टू फाइंड थीटा इक्वेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन इनटू द प्लेन। हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दिया है, सवाल में ही दे रहा है, दैट इज इट इज इनटू द प्लेन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl/dt विच इज ऑल्सो इक्वल टू नेट टॉर्क। इसका वैल्यू भी दिया है ml²/12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज dl/dt का वैल्यू। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस FH एंड FV अबाउट द CM। ठीक है, CM के अबाउट टॉर्क का है। The value of theta is then such that, हमसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, so basically net torque about center of mass is equal to dl/dt। अब इस सवाल में ध्यान से ये देखिए कि हमको dl/dt का डायरेक्शन दिया है दैट इज इनटू द प्लेन, राइट। अच्छा, mg का टॉर्क तो कोई आएगा नहीं क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास ही पास कर रहा है, और हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। सिर्फ FH और FV का आएगा। अब FH और FV का लिखने के लिए भी हमें कुछ डिस्टेंसेस चाहिए।
एक तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और एक ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब देखो ये आपको L/2 है, रॉड का लेंथ L, तो सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट O का जो दूरी है वो L/2, सो दिस बिकम्स L/2 साइन थीटा एंड दिस बिकम्स L/2 कॉस थीटा। अब ध्यान से ये देखो कि जो FH का टॉर्क होगा, FH का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क होगा, उसका जो सेंस है, उस टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन है, राइट, और FV का जो टॉर्क है दैट इज इनटू द प्लेन। नाउ वी आर टेकिंग इनटू द प्लेन एज पॉजिटिव, लेट अस टेक इनटू द प्लेन एज पॉजिटिव, सो FV का टॉर्क माइनस FH का टॉर्क हो जाएगा, सो FV perpendicular distance is L/2 sin theta minus FH का टॉर्क, FH perpendicular distance is L/2 cos theta, this is equal to this value। अभी फिलहाल dL/dt लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि FV और FH की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, एंड सिंस दिस रॉड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम दिखा सकते हैं यहाँ पे विच इज m ओमेगा स्क्वायर r, राइट, mv स्क्वायर बाई r होता है, v को ओमेगा पुट किया तो m ओमेगा स्क्वायर r, ये आपका हो गया m ओमेगा स्क्वायर, और r यानी कि ये डिस्टेंस L/2 साइन थीटा, राइट, L/2 साइन थीटा। तो फिलहाल इसको r लिख के यहाँ पे r ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो FH m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है और FV mg के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, FV को हम लिख सकते हैं mg, सो mg L/2 साइन थीटा माइनस FH को हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर और r का वैल्यू L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक L/2 कॉस थीटा भी है, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू विच इज ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म को राइट साइड ले चलते हैं, तो यहाँ पे LHS में है mg L/2 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू RHS में जाने के बाद m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 1 + 1/3, ठीक है। क्या क्या बच रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो m और एक स्क्वायर गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे तो g बच रहा है सिर्फ, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर L कॉस थीटा है, ओमेगा स्क्वायर L कॉस थीटा, नीचे में एक 2 है, और ये आपका हो जाएगा 4/3, ठीक है। हमको कॉस थीटा निकालना है, तो पहले कॉस थीटा निकाल लिया, इसको भी कट ही कर दो, तो ये आपको आ रहा है 3g डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है। तो बस हो गया 3g/2 ओमेगा स्क्वायर L, दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना है कि टॉर्क का डायरेक्शंस क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल है ये भी। इसमें हमसे कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, दिस मास m इज इक्वल टू 1 kg, और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे एक और रॉड है जो कि हिंज्ड है एट पॉइंट O, इसका मास भी हमको दिया है कैपिटल M विच इज इक्वल टू 2 kg, और ये ब्लू वाली रॉड का लेंथ हमको दिया है 1 मीटर, ठीक है। फिर सवाल में हमसे बोलता है कि ये वाला ब्लॉक आता है, इसके साथ टकराता है, टकराने के बाद इनलास्टिक कोलिजन है, चिपक जाता है इसके साथ, चिपकने के बाद इंस्टेंटली ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अटेन करता है। ये ओमेगा अटेन करने के बाद ये इस तरीके से ऊपर की तरफ राइज किया होगा, और कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा जाके एंगुलर वेलोसिटी उसका 0 हो गया होगा। तो हमसे ये थीटा अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है, ठीक है। सो इट इज अ 2-पार्टेड क्वेश्चन। पहले तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करके ओमेगा निकालेंगे, और उसके बाद
यहाँ से यहाँ के लिए एनर्जी कंजर्व करके थीटा निकालेंगे। ओके, सो लेट अस फर्स्ट अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट फॉर द एंटायर सिस्टम, राइट। सो वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ठीक है, अब इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या है, सिर्फ इस ब्लॉक का है, mv इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ mvl, दिस इज इक्वल टू, बाद में आई ओमेगा को बाहर निकाल लो, और आई रॉड का हो जाएगा आपको ml स्क्वायर बाई थ्री प्लस ब्लॉक का सिंपली ml स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ओमेगा निकल जाएगा, m की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 6 है, और l की वैल्यू भी 1 है, राइट। दिस इज इक्वल टू ओमेगा, कैपिटल M की वैल्यू 2 है, सो 2, L तो 1 ही है तो 1 का स्क्वायर छोड़ देते हैं, बाई 3 प्लस स्मॉल m का 1 है और L स्क्वायर अगेन 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है दिस इज 2/3 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5/3, सो 3 6 18, ओमेगा आ रहा है 18/5 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये ओमेगा आ गया, अब एक बार ये ओमेगा आ गया, नाउ अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये सिस्टम यहां से ऐसे राइज कर रहा है, इट इज गेनिंग सम पोटेंशियल एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन राइट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वो ध्यान से लिखना होगा। We can write gain in PE is equal to loss in KE। अब गेन कितना है ध्यान से देखिए, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ये स्मॉल m मास जो है वो इतना हाइट अटेन किया है, और रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये रहा, और ये वाला ब्लॉक यहाँ गया है। So this is going to be L1 minus cos theta, और इसका जो चेंज इन हाइट हुआ है, ठीक है, वी आर नॉट जस्ट राइटिंग, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। शुरुआत में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, हमें इसका राइज में इंटरेस्ट है कि सेंटर ऑफ मास कितने से राइज किया है। दिस इज गोइंग टू बी L/2 1 माइनस cos थीटा। सो लिखते हैं स्मॉल mg L1 माइनस cos थीटा प्लस कैपिटल mg L/2 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस मच, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर। इसको सॉल्व किया था हमने यहाँ पे तो 5/3 आया था, सो लेट अस राइट इट डायरेक्टली, 5/3 into omega square, that is 18/5 square, 18/5 square। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m 1 है, सो 1 इंटू g 10 एंड 10 इंटू स्मॉल l इज 1, ये आपको सिंपली 10 हो गया, 1 माइनस cos थीटा प्लस कैपिटल M 2 है, g की वैल्यू 10 है, सो 20 इंटू l इज 1, सो 1/2 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 5/6 टाइम्स 18 का स्क्वायर 324 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये आपको हो रहा है 5 और ये आपको हो रहा है 6 5 30 54। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये आपको कैंसिल होके 10 ही आने वाला है, सो ये आपको हो जाएगा 21 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 54/5। ठीक, सो दिस बिकम्स 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 54/100, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 46/100, दैट इज 0.46। ठीक, अब यहां पे बड़ा ही स्मार्टली अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। ध्यान से अगर देखें सो cos 60 डिग्री पे वैल्यू होती है 0.5,
और यहाँ पे 0.46 है। कॉस में हमें पता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, अगर एंगल बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू घटती है, राइट, घटती है। तो ये 0.5 से कम है 0.46, यानी कि जो थीटा होगा वो बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा 60 डिग्री से। तो ये स्लाइट अप्रॉक्सीमेशन ध्यान में लेके चलेंगे तो आंसर 63 डिग्री आपको दिखाई दे देगा। इस सवाल में कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया गया है 63 और 55 में, राइट, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री के क्लोज है। हमें बस ये देखना है कि 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए आंसर कि 60 डिग्री से कम होना चाहिए, राइट। सो आंसर इज थीटा इक्वल्स 63 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते, बढ़िया सवाल एकदम। ओके, सो अ मासलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल EFG, एक मासलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 3 पॉइंट मासेस यहाँ पे अटैच्ड है, M ईच साइड A होने वाला है। हमसे इस EX प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है n/20 ma²। तो कैपिटल N की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इस M का यहाँ से दूरी कितना है, a/2, और ये वाले M का तो A ही है, दिस इज a/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इस मास का होगा और इस मास का होगा। ये E वाला मास तो एक्सिस पे ही है, उसका कुछ नहीं होगा। दिस इज M a/2 का होल स्क्वायर, सो a²/4 प्लस M a², ठीक है। तो ये आपको आ रहा है 5ma²/4। लेकिन हमें नीचे 20 चाहिए, नीचे हमें ज़बरदस्ती 20 बनाना है, तो क्यों ना ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये 25 टाइम्स ma²/20 आ जाएगा। देयरफॉर कैपिटल N की जो वैल्यू है दैट इज 25, ठीक है। सो आंसर इज 25। चलिए अगला सवाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही सवाल है, एक अच्छा सवाल है, एक डिसेंट अच्छा सवाल है। इसमें हमें कहता है कि आपके पास एक ABC लैमिना है, इट इज अ ट्राइंगुलर प्लेट, राइट, एंड G इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बाय द वे, राइट, इक्विलैटरल ट्राइंगुलर लैमिना। D और E जो है वो AB और AC साइड का मिड पॉइंट है। D और E AB और AC साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। हमको सवाल में ये भी कह रहा है, ध्यान से देखिए, moment of inertia of the lamina about an axis passing through G and perpendicular to plane ABC is I0। ये G से पास करते हुआ परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा इनटू द प्लेन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, राइट। इफ द पार्ट ADE इज रिमूव्ड, अगर ADE को काट के निकाल दिया जाए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट द सेम एक्सिस पासिंग थ्रू G इज NI0/16। वैल्यू ऑफ N इज, ठीक। इस सवाल को करने के लिए पहला इंफॉर्मेशन जो पता होना चाहिए दैट इज कि अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका मास M है और ईच साइड A है, तो सेंट्रॉइड से पास करने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज ma²/12, एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड दैट इज ma²/12। अब ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज इसको भी डिराइव करना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये बता दिया जाता है बेसिकली हर इंस्टीट्यूट में जब आप इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। सो दैट इज ma²/12, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि लेट अस अज्यूम दैट टोटल मास ऑफ दिस लैमिना इज 4m। यू मे आस्क सर आप 4m क्यों ले रहे हो इसको? इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इस ADE का मास को M बोल सके। ध्यान से देखो, अगर हम ऐसा एक और चीज़ बना दें तो आपके पास 4 इक्वल एरिया क्रिएट हो गया। तो अगर पूरे का मास 4m है तो किसी एक का मास M होने वाला है, राइट, किसी एक का मास M होने वाला है। सो दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दिस। सो आई एम सेइंग मास ऑफ ABC का मास 4m है और ईच साइड 2a है। ऐसा लेने से ये वाला जो साइड है वो आपका A हो जाएगा और ADE का मास M हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको बोलता है कि ADE को काट के निकालने के बाद बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो क्यों ना ऐसा करें कि पहले तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, फिर इस
ट्राइंगुलर पार्ट, इस ADE का मोमेंट ऑफ इनर्शिया G के अबाउट लिखे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पूरे के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G ड्यू टू दिस कंप्लीट लामिना is going to be ma square by 12 where m is 4m, मास जो है वो 4m है, राइट? a की जगह 2a लेंगे, so 2a square by 12, so this becomes, ऊपर में 4 है, 4 4 16 ma square by 12। ठीक है, 16 ma square by 12, ये आपका आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दी एंटायर शीट। ये बेसिकली हमको I0 भी दिया है सवाल में। ठीक, अच्छा, अब ADE का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ADE का भी तो खुद का एक सेंट्रॉइड होगा। सपोज इसको बोल दिया हमने ADE का सेंट्रॉइड। ठीक है, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ADE अबाउट G डैश? ADE का बोल रहे हैं, सिर्फ ADE का G डैश के अबाउट कितना हो जाएगा? सिंपली ma स्क्वायर बाई 12। ADE का मास भी m है और साइड a है। ठीक, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ADE अबाउट कैपिटल G? देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ADE अबाउट कैपिटल G, ये आपको हो जाएगा IG डैश, वी आर अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, G डैश इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ ADE, सो वी कैन अप्लाई दिस IG डैश प्लस MD स्क्वायर। सवाल उठता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D सर? ये D क्या है? सो D बेसिकली आपको G डैश और G के बीच का दूरी है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग AG लिख सकते हैं, D इज बेसिकली AG माइनस AG डैश। ठीक है, AG जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, उसके लिए 2/3 ऑफ दिस मीडियन, 2/3 ऑफ दिस मीडियन, ये जो लेंथ होगा उसका 2/3 है AG, राइट? ध्यान से देखिए, तो ये एंगल आपको 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट? तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 2a cos 30 डिग्री, सो 2/3 ऑफ 2a cos 30 डिग्री माइनस, क्लियर है ना? पूरा लेंथ AB जो है वो 2a है, तो ये वाला व्हाइट लाइन का लेंथ हो जाएगा आपको 2a cos 30 डिग्री और उसका 2/3 हो जाएगा आपको AG। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट इज दिस लेंथ AG डैश, तो वो कितना हो जाएगा? A cos 30 डिग्री उसका 2/3, सो 2/3 ऑफ A cos 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम 2/3 A cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 कॉमन ले ले अगर, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे -1, तो ये आपका 2 से 2 खत्म, तो ये हो रहा है a/√3। so let us put it over here, therefore I0 dash is equal to IG dash which is ma square by 12 plus md square where d is a/√3, तो ये आपको हो जाएगा ma square by 3, तो यहाँ से ma square by 3 कॉमन लिया, तो ये हो गया आपको 1/4 plus 1 which is 5/4, so this is 5 ma square by 12। हमारा जो आंसर होना चाहिए, हमको जो निकालना है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्लेट ADE, तो सिंपली I0 माइनस I0 डैश कर देंगे। अब I0 है 16 ma स्क्वायर बाई 12 माइनस I0 डैश इज 5 ma स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 11 आता हुआ दिख रहा है, सो 11 ma स्क्वायर बाई 12, लेकिन हमें जो आंसर निकालना है वो निकालना है I0 के टर्म्स में। ठीक है, तो क्यों ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया जाए। सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, दिस गिव्स अस I/I0, ये I ही तो है, I/I0 इज इक्वल टू 11/12 ma स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा अपॉन 16/12, सो दिस इज
11/16, therefore I is equal to 11/16 I नॉट 16, यानी कि n की वैल्यू 11 है. So this is not, I won't say this is very easy question, कैलकुलेटिव भी है, दिमाग भी इसमें लग रहा है अच्छा खासा. ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फिर से बड़ा प्यारा सा सवाल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का. कहता है कि आपके पास एक डिस्क है जो कि ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है और इसके पेरीफेरी पे एक आदमी भी खड़ा है जिसका मास स्मॉल m मान लेते हैं हम लोग. डिस्क का मास कैपिटल M, रेडियस r. अब ये आदमी जो है वो अंदर चलता चलता एक्सिस पे पहुंच जाता है. तो हमसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2, what will be the rotational speed in rpm of the platform when the person reaches its center, right? तो गिवन अगर लिखें हम लोग, आदमी का मास अपने को दे रखा है 80 kgs, प्लेटफॉर्म का मास, डिस्क का मास अपने को दे रखा है 200 kgs और ओमेगा 1 अपने को दे रखा है 5 rpm and yeah, that's it. So angular momentum initial should be equal to angular momentum final. We can conserve angular momentum about this axis of rotation, right? तो पूरे सिस्टम का लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डिस्क का हो जाएगा mr²/2, आदमी का स्मॉल mr², दिस टाइम्स ओमेगा 1 इज इक्वल टू, जब आदमी खुद एक्सिस पे पहुंच गया है तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा नहीं, सिर्फ डिस्क का होगा. सो दैट इज mr²/2 टाइम्स ओमेगा 2. हमसे ओमेगा 2 पूछा है. ठीक है, अच्छा रेडियस स्क्वायर खत्म हो जाएगा. m/2 200/2, यहाँ पे 100 आ गया, स्मॉल m की वैल्यू 80, ओमेगा 1 की वैल्यू 5 है. दिस इज इक्वल टू 200/2 अगेन 100 टाइम्स ओमेगा 2. तो ये आपको ओमेगा 2 आ रहा है, दिस इज 180 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 100. ये न्यूमरेटर आपको हो जाएगा 900. सो आंसर इज 9 rpm. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आपका आंसर हो गया सिंपली 9. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, डायरेक्ट वेक्टर बेस्ड सवाल है. आपको इसमें क्या कह रहा है, लेट मी एक्सप्लेन इट. अ फोर्स F इक्वल्स दिस मच, इतना फोर्स एक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट दिस, then the magnitude of torque about the point I cap plus 2j cap plus k cap will be equal to. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. सो लेट मी मेंशन द पॉइंट. सपोज ये वाला जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इसको हम लोग ने r1 बोल दिया. ठीक है, और आपके पास एक दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसको r2 वेक्टर बोल दिया. ठीक है, हमने इस वाले को r2 वेक्टर बोला है, तो जो बचा हुआ है उसको हमने r1 वेक्टर बोला. हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट. अगर ये वाला पॉइंट A है तो हमसे A पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है और फोर्स इस B पॉइंट पे लग रहा है, इस B पॉइंट पे लग रहा है. ठीक है, तो जब हम लोग टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क इज r क्रॉस F, where r is this one. ये है आपको r वेक्टर. ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट लग रहा है वहां से आपका टेल अटैच्ड होता है. दिस इज योर r वेक्टर. सो ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में, तो हम लिख सकते हैं ना कि r वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर. ठीक है, सो r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर. तो यहां से पहले क्लियरली r वेक्टर निकाल लीजिए. r1 ऊपर वाले को माना था, दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस r2 इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ठीक, तो यहां से मेरा r वेक्टर आ रहा है 4i माइनस i दैट इज 3i कैप, 3j माइनस 2j दैट इज j कैप, माइनस k दैट इज माइनस 2k कैप. और फोर्स वेक्टर तो हमको दिया हुआ है, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, सो टॉर्क डिटर्मिनेंट वाले तरीके से
निकाल सकते हैं। दिस इज आई जे के आर क्रॉस एफ, यानी कि 3 1 माइनस 2, एफ इज 1 2 3 1 2 3। अब बेसिकली हमको इसको सॉल्व करना है, सो इसको सॉल्व करने के अभी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आई विल डायरेक्टली गिव यू द रिजल्ट कि इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है। ये आपको आ जाएगा 7 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 5 के कैप न्यूटन मीटर। ठीक है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 11 का स्क्वायर इज 121 एंड 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, इसको ऐड अगर किया तो ये आपका कितना आ रहा है, 121 प्लस 25 हो जाएगा आपका 146 एंड 146 प्लस 49 इज 195। सो अंडर रूट में x है, देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 195 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से आ गया। इस बार हमको क्या बोल रहा है, ऊपर वाले डिस्क का मास m है, रेडियस r/2, नीचे वाला ओमेगा 1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, m और r इसका रेडियस है। ठीक है, ऊपर वाला रेस्ट पे है, ऊपर वाले को ड्रॉप कर दिया गया होगा, दोनों आपस में कांटेक्ट में आए। आफ्टर सम टाइम दे बोथ आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 पकड़ लेते हैं। तो हमसे इस बार पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसके पहले एक सवाल में हमने फ्रैक्शनल लॉस निकाला था, उसमें इंटू 100 कर दिया तो अपना काम बन जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा शुरुआत में ये वाले भाई साहब जो है ब्लू वाले वो रेस्ट पे है, तो I1 लिख सकते हैं हम लोग, इस बार लिख ही देते हैं। I1 आपका हो जाएगा mr²/2। ठीक है, और I2 यानी कि कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज गोइंग टू बी, नीचे वाले का तो mr²/2 और ब्लू वाले का हो जाएगा m, उसका रेडियस ही r/2 है। सो एक तो m/2 और रेडियस का स्क्वायर किया तो r²/4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 8 LCM ले लो तो ऊपर में चला जाएगा आपको 4mr² प्लस mr², सो दिस इज 5mr²/8। ठीक है, अच्छा अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अबाउट द एक्सिस, कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, शुरुआत में तो ऊपर वाला रेस्ट पे है, सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 सॉल्व कर रखा है हमने, mr²/2, दिस इज mr²/2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1, दिस इज इक्वल टू I2 की वैल्यू है 5mr²/8 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो mr² खत्म, 2 से 8 को कट किया तो ये 4 हो गया। ठीक है, ओमेगा 2 निकालना है तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 4 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 5, ओमेगा 2 आ गया। देयरफॉर परसेंटेज जो लॉस है, परसेंटेज लॉस जो होगा दैट इज के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल टाइम्स 100। नाउ के इनिशियल इज हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, हाफ I1 जो है वो mr²/2 है, सो दिस इज mr²/2, राइट, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I2 का वैल्यू 5mr²/8, सो 5mr²/8 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, ये हो गया आपको 16/25 ओमेगा 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, सो I1 इज mr²/2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर, दिस टाइम्स 100। ठीक है, लेट अस सी क्या क्या कैंसिल हो रहा है। mr² कैंसिल, ये एक हाफ कैंसिल, ओमेगा 1 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे एक 2 है, ये भी जा सकता है क्या, चला जाएगा ये भी, ये 2
ये वाला 4 और ये 2 भी खत्म। सो डिनोमिनेटर में देयर इज नथिंग, न्यूमरेटर में यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। सो 1 माइनस यहाँ पे देखिए, सो ये 5 ये 25, सो इसको भी कट करके 5 लिख दिया, ये 4 और ये 16, तो ये 4 हो गया। सो 1 माइनस 4 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/5, तो अपना आंसर आ रहा है 20%। 20% हमसे P पूछा है, देयरफॉर P इज इक्वल टू 20, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, P का वैल्यू हो गया आपको 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल। आपके पास एक बॉल आ रही है जिसकी वेलोसिटी v है, मास m है, कैपिटल M मास और L लेंथ के रॉड से आके टकराती है, चिपक जाती है। तो टकराने के जस्ट बाद बताइए व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। सो वी कैन, सिमिलर है इसके कुछ टाइम पहले सिमिलर सवाल आया था जहाँ पे हमसे एंगल थीटा पूछ लिया था, तो ये सवाल उसके एक स्टेप पीछे का ही है। सो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये मास का ही आएगा, रॉड तो रेस्ट पे है, दिस इज mvl इक्वल टू बाद का I इंटू ओमेगा, ओमेगा को बाहर कॉमन निकाल लिया, रॉड का हो जाएगा आपका कैपिटल ml स्क्वायर बाई 3 प्लस इसका ml स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली डेटा ही पुट कर देते हैं। m कितना दिया है 0.1, सो 0.1 इंटू वेलोसिटी इज 80, लेंथ इज 1, दिस इज इक्वल टू ओमेगा कैपिटल M इज 0.9, लेंथ इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई 3 प्लस स्मॉल m इज 0.1 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज 8, यहाँ पे ये हो गया 0.3 प्लस 0.1 0.4, सो ओमेगा टाइम्स 0.4, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ रही है 8 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 10, 10 ऊपर चला गया, सो ये आपको हो रहा है 20 रेडियंस पर सेकेंड, 20 रेडियंस पर सेकेंड। सो आंसर इंटीजर टाइप पे दैट इज 20, ठीक है, देयरफॉर 20 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है जो कि इस पॉइंट पे हिंज्ड है और वो 30 डिग्री एंगल पे है विद द टेबल, ठीक है, वो टेबल से 30 डिग्री एंगल ऊपर है। रॉड का लेंथ हमको दिया हुआ है 1 मीटर, रॉड का लेंथ 1 मीटर है। ओके, इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट हिट्स द टेबल इज गिवन बाय √n, तो n की वैल्यू क्या है। क्लासिक केस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली नीचे गिरा है, सेंटर ऑफ मास हैज फॉलन सम हाइट, ये फॉल कितना है, ये हाइट में फॉल कितना है, दिस वन। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपको हो जाएगा L/2 cos साइन 30 डिग्री, ये आपको सेंटर ऑफ मास का हाइट में लॉस है। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अटेन किया है। सो वी कैन राइट mgh और h हो जाएगा L/2 साइन 30 डिग्री, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, राइट। और काइनेटिक एनर्जी इज O पॉइंट के अबाउट, वो ध्यान रखना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाई 3 हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, m कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक स्क्वायर खत्म, 2 से 2 खत्म, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, तो g की वैल्यू कुछ लिखा नहीं तो 10 ले लेते हैं। सो 10 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1/2 और यहाँ पे आपका आ रहा है L/3, L अपने को 1 मीटर दिया है, सो दिस इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ रही है √15 रेडियंस पर सेकेंड। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 15, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 15 आंसर, ठीक। सो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।
बहुत डिटेल में हमने जल्दी से भी 26 क्वेश्चंस को सॉल्व भी करा है, डिस्कस किया है, सबके कॉन्सेप्ट्स को, किस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करा है हमने। सो आई होप ये आपके जेईई मेन 2021 को या फिर नीट 2021 एस्पिरेंट्स, एडवांस के एस्पिरेंट्स, सबको ये हेल्प करेगा। And do subscribe to channel, share it as much as you can, and until then, see you in the next video. Bye bye.